अब देखिए सर, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अपने को वेल्डिंग और सोल्डरिंग में क्या होता है, जैसे ये एक मटेरियल है, ये दूसरा है, अब इस मटेरियल को जोड़ना है। अगर स्थायी जोड़ होगा तो बेटा यही क्या होता है, सोल्डरिंग होगा, है ना? स्थायी होगा तो बेटा ये क्या होगा, यही वेल्डिंग होगा। और बेटा इस वेल्डिंग को करने के लिए हमारे पास ये जो आयरन होगा ना, और यहाँ पर हम आर्क देंगे, ठीक है? अब ये आर्क बेटा उत्पन्न करेंगे एसी से और डीसी से उत्पन्न करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना बेटा, इन आर्क्स की, ये जो आर्क है ना, ये आर्क आर्क यानी कि ये चिंगारी है ना, ये आर्क। इस आर्क की क्या होती है साथी, अपनी अपनी विशेषता होती है। ये जो आर्क होती है ना, डीसी आर्क का क्या लाभ है, एसी का क्या है ना? अब मुझे बताओ, एसी आर्क किससे उत्पन्न होगी, ट्रांसफार्मर से, है कि नहीं? और डीसी हो गया। अब इसके अंदर बेटा आपको क्या पॉइंट याद करने हैं, टू द पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल के हो नहीं, तो बेटा हर चीज आपको थ्योरेटिकली बड़े तू रूप में नहीं बतानी पड़ेगी, आपको एक कंसाइज फॉर्म में बतानी पड़ेगी जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है? अब पहला पढ़ेंगे एसी आर्क के लाभ। क्या पढ़ेंगे साथी? एसी आर्क के लाभ। अब इसके लाभ क्या-क्या है, उनकी बातें हम पढ़ते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट ध्यान रखना एसी के लिए, और पहला पॉइंट क्या है, एसी की कार्यक्षमता। तो एसी आर्क की कार्यक्षमता 85% होती है। यदि 100 होगी तो बेटा 85% काम आएगी। तो पहला पॉइंट क्या है, एसी आर्क की कार्यक्षमता बेटा कितनी होती है, तो बोलना 85% होती है। बात समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आई। अगला पॉइंट ध्यान रखना बेटा, एसी आर्क में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का मूल्य कैसा होता है, कम होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। एसी आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का मूल्य कैसा होता है बेटा, कम। ट्रांसफार्मर मूल्य कैसा होता है साथी, कम होता है, कम होता है। जबकि आपको पता है बेटा, डीसी डीसी में तो बड़े-बड़े अपने को कन्वर्टर्स की ज़रूरत होती है ना, तो एक ये लाभ ये भी है। क्या ये दोनों पॉइंट याद रह जाएँगे? बिल्कुल रह जाएँगे, ठीक है? तीसरा ध्यान रखना, क्योंकि बेटा इसमें ट्रांसफार्मर होता है, और आप सभी जानते हैं बेटा ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। इसलिए बेटा इसमें हानियाँ भी कैसी होती है, कम होगी, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? अब अगला पॉइंट लिखो, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर में घूमने वाला भाग नहीं होता है, घूमने वाला भाग क्या होता है साथी, नहीं होता है, नहीं होता है। अतः बेटा इसमें मेंटेनेंस हानियां भी क्या होती है, कम। अतः मेंटेनेंस का मतलब तो समझते हो ना, ठीक ठाक करने के लिए, है ना? अतः इसमें मेंटेनेंस मेंटेनेंस हानियां भी कैसी होती है साथी, कम होती है। हानियां भी कम होती है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई सर। अब ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, तो आवाज़ भी नहीं होती। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट लिखो बेटा, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं है, वाला भाग नहीं है, अतः इसमें ज़्यादा आवाज़ भी नहीं होती है। ज़्यादा आवाज़ भी नहीं होती है। क्या इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, टू द पॉइंट लिखा रहा हूँ बेटा, आपको यूँ की यूँ याद करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। और बेटा एसी के अंदर सबसे अच्छी बात ये है, आर्क ब्लो यानी कि बंद होने की संभावना बेटा क्या होती है, कम होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी आर्क का प्रमुख लाभ क्या है कि इसमें आर्क ब्लो की समस्या कम होती है। इसको डब्बे में लिख देता हूँ। एसी आर्क हेतु
हेतु आर्क ब्लो, है ना? आर्क ब्लो, ये आर्क ब्लो क्या होता है और अच्छे से बेटा मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए समझो आर्क ब्लो यानी कि कोई चीज भड़कना, वो संभावना समस्या क्या होती है? कम। आर्क ब्लो की समस्या भी क्या होती है साथी? ये समस्या भी कम होती है। क्या बेटा ये छोटे-छोटे पॉइंट याद रखोगे? हाँ सर, बिल्कुल याद करेंगे। जिस तरह ये सारे एसी आर्क के लाभ है ना, अब अपने को याद करने हैं बेटा डीसी आर्क के लाभ। बहुत बढ़िया। तो अगला इंपॉर्टेंट सुनेंगे साथी क्या है? डीसी आर्क के लाभ। डीसी आर्क के लाभ। अब डीसी आर्क के लाभ क्या है? इन पॉइंट को पढ़ेंगे। बहुत आसान से बहुत आसान है, ठीक है? बहुत सही। अब सबसे पहले ध्यान रखना, डीसी आर्क द्वारा आप वेल्डिंग कर किसकी सकते हो? या एसी से तो आप कर सकते हो, डीसी से किसकी करोगे? तो ध्यान रखना, जो भी लोहे या लोह से संबंधित पदार्थ होते हैं, उसकी वेल्डिंग के लिए कौन-सी आर्क चाहिए? डीसी चाहिए, है ना? तो इसके लिए पहला लाभ क्या है कि लोह तथा अलोह किसी की भी वेल्डिंग बेटा इससे हो सकती है, ठीक है? बहुत बढ़िया। यानी कि चाहे लोहा हो, चाहे लोहे के अलावा भी कोई हो, तो बेटा इससे वेल्डिंग हो सकती है। तो लिखना बेटा। अब ऐसा मत बोलना सर प्लास्टिक की हो सकती है क्या? नहीं, बेटा मजबूत, ठोस, है ना? तो लिखना इसमें लोह तथा अलोह यानी कि जिसमें लोहा नहीं हो की भी वेल्डिंग होती। क्लियर? क्योंकि हमेशा फिक्स करंट देता रहता है ना? मटेरियल पिघल सकता है, ठीक है? अब ध्यान रखना इसमें, अब देखो ये क्योंकि डीसी है और डीसी के अंदर बेटा ध्रुवता हमेशा नियत रहती है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल रहती है। एक ही दिशा में, ना तो बेटा इसकी धारा दिशा बदलती है, ना मान, है ना? क्योंकि बेटा इसकी ध्रुवता निश्चित होती है, अतः बेटा इस कारण इसे इसकी वेल्डिंग पोजीशन में लाना आसान हो जाता है। जबकि एसी में क्या होता है? कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, है ना? तो लिखना क्योंकि क्योंकि डीसी में धारा तथा दिशा नियत होती है, अतः इससे बनी आर्क अतः इससे बनी आर्क इससे बनी आर्क की ध्रुवता भी निश्चित होती, कि ध्रुवता ध्रुवता भी क्या होती है साथी? निश्चित होती है। ध्रुवता यानी कि मान निश्चित होती है। और इसीलिए बेटा, क्योंकि इसकी ध्रुवता निश्चित होती है, इसीलिए बेटा वेल्डिंग के जॉब को पोजीशन में लाना आसान होता है। अतः डीसी आर्क के लिए जॉब पोजीशन जॉब पोजीशन जॉब पोजीशन यानी कि जॉब को सही जगह पर लाना, उसे कहते हैं बेटा जॉब पोजीशन। क्या होता है? आसान होता है। इसीलिए आप देखते हो इंडस्ट्री वगैरह में ज्यादातर डीसी वगैरह यूज करते हैं ना, इसीलिए, है ना? आसान होता। बात समझ में आई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, चलिए। इसके बाद और क्या है इसमें? ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर एक और लाभ है कि क्योंकि ये डीसी होती है, तो इसमें लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है ना? तो लिखना डीसी में, चाहे बेटा टंगस्टन इनर्ट हो, कार्बन हो, सब कर सकते हैं ना? डीसी में या डीसी आर्क में या इसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड यानी कि बेटा वो पॉइंट जिससे जो आर्क करता है ना, वो इलेक्ट्रोड। देखो मैं बताता हूँ, मैंने चित्र बनाया होगा। ये देखो, ये जो पॉइंट होता है ना बेटा, जहां से ये होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक, कहाँ गया? हाँ, सभी प्रकार के
इसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग में ला सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। ये बेटा सब आपके निम्न आधारित पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने ही होंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। अगला ध्यान रखना, क्योंकि देख लो बेटा, क्योंकि ये डीसी है तो आर्क हमेशा स्थिर रहेगी कि नहीं? बिल्कुल बेटा, तो ध्यान रखना इसमें आर्क हमेशा क्या रहती है? स्थिर रहती है। अब यहाँ पर मैं इसके 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, ध्यान रखना। पहला पॉइंट ध्यान रखो। क्या रखना है सर? कि डीसी आर्क आर्क सदैव स्थिर रहती है, स्थिर रहती है, क्योंकि समान होती है ना, इसलिए। जब धारा ही समान है तो बेटा आर्क भी समान होगी, सदैव स्थिर होती है। और दूसरा बेटा, क्योंकि ये स्थिर होती है इसलिए इसका जीवन काल भी क्या होता है? ज्यादा। तो ध्यान रखना बेटा, डीसी आर्क वाली मशीन का जीवन काल भी क्या होता है? अधिक। डीसी आर्क भाई कहीं से पैदा होगी ना, हाँ, आर्क पैदा करने वाली मशीन का मशीन का क्या होता है साथी? जीवन काल भी अधिक होता है, जीवन काल भी अधिक होता है। क्लियर? बहुत आसानी से बेटा मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, सर सारी लाभ ही लाभ होगा कि कुछ हानियाँ भी होगी? तो बेटा अब पढ़ेंगे एसी आर्क की हानियाँ और फिर पढ़ेंगे डीसी आर्क की हानियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट समझे साथी? तीसरा ध्यान रखना, एसी आर्क की हानियाँ। बेटा प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है ना, हानि क्या होती है? भैया सब लाभ ही लाभ थोड़ी ना होंगे, हानि भी होंगे ना? हाँ, तो पहला ध्यान रखना बेटा यह केवल वहीं प्रयोग में आ सकती है जहां बिजली की पहले से क्या हो? व्यवस्था हो। तो लिखना यह यह केवल वहीं प्रयुक्त होती है, क्योंकि डीसी में तो क्या कर सकते हो? इंजन जनरेटर को ले जा सकते हो, इसमें ले जा सकते हो क्या? नहीं। तो यह केवल वहीं उपयोगी है जहां जहां विद्युत विद्युत व्यवस्था हो। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल प्रयोग है ना? ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये क्या है? एसी है, तो इसमें फ्लक्स इलेक्ट्रोड प्रयोग नहीं लेता। ये भी क्या है बेटा? इसका हानि। इसमें बिना फ्लक्स के इलेक्ट्रोड प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। अगला, इसमें यानी कि फ्लक्स के बिना बेटा इसमें इलेक्ट्रोड प्रयोग में नहीं लिया जाता। इसमें बिना फ्लक्स यानी कि आपको इलेक्ट्रोड चाहिए ही चाहिए। इसमें बिना फ्लक्स यानी कि बिना उस रोशनी के, बिना फ्लक्स के इलेक्ट्रोड प्रयोग में नहीं लेते, प्रयोग में नहीं लेते, नहीं लेते। फ्लक्स यानी कि बेटा जोड़ने वाली चीज, ठीक है? लेते, ठीक है? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्या ध्यान रखना है बेटा, इसका प्रयोग कहाँ हो सकता है? पतली शीट, पाइप या अलोह की वेल्डिंग करना क्या होता है बेटा? कठिन होता है। तो ध्यान रखना इसमें, ये नोट करके लिखना, इसमें किस किस की, जैसे कि आप कैसे हो बेटा, पतली शीट, पाइप, या कह सकते हैं बेटा जो अलोह पदार्थ होते हैं, यानी कि जो लोहा नहीं होता है उसकी वेल्डिंग मुश्किल होती है, जबकि डीसी में ये क्या थी? एसी अलोह हो या लोह, सबकी वेल्डिंग कर सकता है, ठीक है? आ जाओ। तो ये इसका हानि है। तो इसमें याद रहे, अलोह पदार्थ यानी कि अलोह पदार्थ यानी कि जिसमें लोह नहीं हो, अलोह पदार्थ और पतली शीट या पाइपों, है ना? यानी कि पतले पाइपों की वेल्डिंग बहुत कठिनाई से होती है, वेल्डिंग बहुत कठिनाई से होती है। ये भी इसका हानि है ना? कठिनाई से
होती है। जबकि आपको पता है मैंने डीसी के लिए एक चीज़ लिखाई थी आपको, ये देखो बेटा, कहाँ गया? ये रहा डीसी के लाभ कि इसमें चाहे लोह हो, चाहे अलोह हो, बेटा सबकी आसानी से वेल्डिंग हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल है। तो सारे पॉइंट है बेटा, बस ध्यान रखना, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है? चलो, अब तीसरा देखते हैं बेटा, डीसीबी की भी कुछ हानियाँ होगी, बिल्कुल सही। तो अब लिखो बेटा, डीसी आर्क की हानियाँ, डीसी आर्क की हानियाँ। अब मुझे बताओ कितने परसेंट एसी आर्क का प्रयोग होता था? तो आपको याद आ गया 85%, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो डीसी में कितना यूज़ होगा? तो ध्यान रखना बेटा, इसकी कार्यक्षमता 65% होती है, जबकि एसी की कितनी लिखाई थी? देखो मैंने एसी की कितनी लिखाई थी? ये रहा, ये देखो। एसी की कार्यक्षमता कितनी है? 85, जबकि इसकी बेटा इससे भी कम है, कितनी है? 65% है। तो लिखना इसकी कार्यक्षमता, कार्यक्षमता केवल केवल 65% होती है, ठीक है? बहुत बढ़िया, क्लियर? यस सर क्लियर। अब देखो बेटा, क्योंकि ये डीसी होती है, एसी के अंदर तो केवल ट्रांसफार्मर होता है, तो वो सस्ता पड़ता है। इसके अंदर बेटा कन्वर्टर लगते हैं, तो ये महँगा होता है, ठीक है? अगला पॉइंट ध्यान रखना, यह वेल्डिंग महँगी और इसकी लागत अधिक होती है। तो लिखना इसकी वेल्डिंग महँगी यानी कि अधिक लागत वाली होती है, अधिक लागत वाली होती है। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब ध्यान रखना बेटा, क्या इसमें भी आर्क ब्लो की समस्या होती है? तो ध्यान रखना बेटा, इसमें भी हमारे पास आर्क ब्लो, अब जैसे डीसी एसी थी, बेटा एसी में उस जो कंपन होता है ना, उसकी समस्या क्या होती है? यानी कि सडनली एकदम ब्लो होने की संभावना होती है, किसमें? एसी में कम होती है और इसमें क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। वापस समझो, आर्क ब्लो की संभावना बेटा किसमें ज़्यादा होती है? डीसी में होती है और एसी में क्या होती है? कम होती है। ये पॉइंट लिखा है क्या मैंने? बिल्कुल लिखाया होगा, है ना? ये देखो, ये रहा आपका एसी। देखो बेटा, ये हो गया, ठीक है। हाँ, ये देखो बेटा, इसमें ये देखो, डीसी में सदैव आर्क स्थिर रहती है, डीसी में आर्क पैदा करने के लिए इसका जीवन काल नहीं, यहाँ नहीं। अ, इसमें एसी, इसमें केवल होता है, यहाँ नहीं है। और कहाँ? इसमें हो गया, 1 मिनट, एक छोटा-सा पॉइंट है। ये देखो बेटा, एसी में आर्क ब्लो की समस्या क्या होती है? कम होती है। तो ज़्यादा किसमें होगी? डीसी में। बस यही पॉइंट दिखाना था। इसका मतलब मैं हर पॉइंट लिखा रहा हूँ, ठीक है? डोंट वरी। तो अगला लिखो बेटा, डीसी में आर्क ब्लो, आर्क ब्लो ये एक समस्या होती है ना, आर्क ब्लो, और ये करना भी ज़रूरी है, ठीक है? अभी बताएँगे, आगे इसका टॉपिक आएगा जब और अच्छे से बताएँगे आपको, क्योंकि ब्लो का भी अलग-अलग फीचर होता है ना। आर्क ब्लो की समस्या क्या होती है बेटा? अधिक होती है, अधिक होती है। पहले छोटी-छोटी चीज़ें समझी जाती है, उसके बाद उसको समझा दिया जाता है पूरा, ठीक है? अधिक होती है। बात समझ में आया? आ गया, ठीक है? चलिए, बहुत सही। अब ध्यान रखना बेटा, इसका लागत ठीक है, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है? अगला लिख ही दो। इसमें मेंटेनेंस मेंटेनेंस लागत भी क्या होती है बेटा? अधिक होती है, अधिक होती है। क्या क्लियर है? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना, क्या लिखना बेटा? इसमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। तो ये लिखना बेटा, इससे यानी कि डीसी आर्क वाली वेल्डिंग वेल्डिंग क्या होता है बेटा? ज़्यादा जगह घेरती है, ज़्यादा जगह घेरती है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो बेटा इस वीडियो में हमने क्या जाना? इसमें एसी और डीसी की
बातें जानी और आर्क कैसे होती है और क्या होती है। क्या याद रखोगे? बेटा एसी में कार्य क्षमता कितनी होती है? एसी आर्क की 85, इसमें कितनी होती है? 65। और बेटा आर्क ब्लो की समस्या ज़्यादा किसमें होती है? डीसी में होती है, एसी में क्या होती है? कम। ये थे इसके बहुत खूबसूरत पॉइंट, ठीक है? उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को छोटा बनाने का उद्देश्य क्या है? ताकि बेटा आपको कम चीज़ें फटाफट चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल होता है, इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? चलिए, फिर से मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर, ठीक है? तब तक के लिए चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।